दोस्तों आज जो मैं आपसे छोले भटूरों की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ इसमें मेरी गारंटी है कि आपके छोले एकदम परफेक्ट दिल्ली वाले फ्लेवर्स के होंगे। सारे भटूरे एक एक एकदम फूले फूले बनकर आएंगे। मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगा दोस्तों, जिससे कि आपका रिजल्ट एकदम परफेक्ट आएगा हमेशा। और तो और सबसे बड़ी बात कि ये छोले भटूरे बनाने में आपको मेहनत नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि घंटों किचन में खड़ा होना होगा, बिल्कुल भी मेहनत वाला काम नहीं होगा दोस्तों। और आप बहुत आराम से बिल्कुल बाजार वाले छोले भटूरे अचार चटनी प्याज आलू सब बना लो। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहला काम जो आपने सुबह उठते ही करना है वो है कि आपने आटा लगाना है। भटूरे का आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मानी कि 250 ग्राम मैदा। इसमें आप 4 टेबलस्पून सूजी डालना। सूजी आप कोई भी डाल सकते हो, फाइन सूजी रेगुलर सूजी। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे सूजी को सही से पानी पिलाया जाता है। इसी में ही मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है, तो 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और बस आधा चम्मच ही आपको बेकिंग सोडा चाहिए होगा। ना बेकिंग पाउडर ना यीस्ट, कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों। आधा चम्मच बेकिंग सोडा से ही आपका सारा काम हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा मिला देना और फिर बेकिंग सोडा को रिएक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर दही डालनी होगी। दही सिर्फ सॉफ्टनेस के लिए है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मत डालना। 1/4 कप यानी कि 3 से 4 टेबलस्पून काफ़ी होगी। आप बहुत ज़्यादा डालोगे तो आप भटूरे के आटे को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दही को आप मैदे में हल्का हल्का पहले मिला लेना और फिर आपने पानी डालना है। अब सवाल ये होता है कि पानी कितना डालना है। देखो मैं आपको एक्चुअल अगर ग्राम्स में बताऊं तो ये बिल्कुल 60% होना चाहिए आपके सूजी और मैदे के कॉम्बिनेशन का, यानी कि 162 ग्राम्स होगा। अगर मैं आपको कटोरी में बताऊं या कप में बताऊं तो मैंने लगभग दोस्तों यहाँ पर 3/4 कप पानी का यूज कर लिया है। अपने आप जब सेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा आटा, तो फिर अब आपने तेल लगाना है थोड़ा सा, और तेल लगा के इसको जोर जोर से मारना है। हम गोलगप्पे के डो में भी ऐसे ही करते हैं और भटूरे के डो में भी ऐसे ही करते हैं। उसका रीजन है सूजी। सूजी को आप मार मार के ही पानी पिला सकते हो। थोड़ी सी बेसिकली नखरे वाली होती है सूजी, तो इसलिए उसको सेट करने के लिए आपको इसी टेक्निक का यूज करना है। आप खुद ही देखना, जब आटा जुड़ जाएगा तो उसमें लचक भी आ जाएगी काफी और एकदम परफेक्ट डो बनेगा दोस्तों। इस डो को बहुत ज्यादा गूंदने की जरूरत नहीं है, तो आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। बस मेरे कहने पे एक जो कैसरोल होता है ना, या एक बर्तन जिसमें की हीट प्रोड्यूस हो सके, उसमें आप रखना। तेल लगा के अच्छे से रखना। ये आटा बिल्कुल भी सूखना नहीं चाहिए। अगर सूख गया तो आपके भटूरे फट सकते हैं, सही नहीं बनेंगे। मैं इसको अपने ओवन में डाल के रख देता हूँ। आप चाहो तो आप इसको कोई भी गर्म जगह पे रख देना या एक कपड़े से कवर करके रख देना। मिनिमम 1 घंटा आपने रखना है, मैक्सिमम 7-8 घंटे भी रख सकते हो, यानी कि रात को लगा के भी सो सकते हो। मेरे हिसाब से सुबह सुबह करोगे तब भी आपका काम बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्पेशली ये मीडियम साइज के छोले लिए हैं। इनको मैंने रात को अच्छे से 3 बार धोकर भिगा दिया था। मुझे पता है आपका सवाल ये होगा, क्या भिगाते वक्त सोडा डालना है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं डालना। अल्कलाइन पानी जो है वो बॉईल करते हुए होना चाहिए। भिगाते हुए उसका कोई यूज़ नहीं आता, ना ही आपके छोलों के टेक्सचर में बहुत एक्सट्रीम फ़र्क आएगा। मैंने इतने रेस्टोरेंट के लिए छोलों की कंसल्टेंसी करी है कि मैं आपको ये सारी बातें डिटेल में बता सकता हूँ। बस ध्यान रहे कि आपके छोले अच्छे से भीगे होने चाहिए 6 से 8 घंटे। अच्छा, छोले का जो हम स्पेशल मसाला डालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपके लिए एकदम सिंपल रखा है। आप अपना फेवरेट कोई भी छोला मसाला ले लेना, बस उसका 2 टेबलस्पून लेना। अब मेन मसाला जो यहाँ पर है वो है दोस्तों अनारदाना। अगर आपको अनारदाना नहीं मिले तो आप अमचूर डाल सकते हो, पर ध्यान रखना कि जो आप छोला मसाला यूज कर रहे हो उसके अंदर अनारदाना होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। इसके साथ साथ 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच ही भुना हुआ जीरा पाउडर और साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। थोड़े से स्पाइसी छोले होते हैं तो अच्छे लगते हैं। ये हो गया जो आपको मसाला डालना है। और ग्रेवी के लिए या आपकी बेस के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं और 2 टमाटर। आप चाहो तो 1 टमाटर भी ले सकते हो, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। लेकिन टमाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस रेसिपी में, अभी आपको बताऊंगा कैसे। फिलहाल आप कुकर में थोड़ा सा तेल डालना। मैंने जानबूझकर शुरुआत में दोस्तों रिफाइंड ऑयल लिया है, क्योंकि उसके कोई फ्लेवर नहीं होता। फ्लेवर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे इसको एनहांस करेंगे। इसमें आप थोड़े खड़े मसाले डालना, जैसे कि बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी, और मैंने यहाँ पर दोनों प्याज को एकदम फाइन ग्राइंड करके डाल दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है ना छोले बनाने में, ये है कि प्याज आपको एकदम भुने हुए चाहिए, एकदम ब्राउन होने चाहिए।
तो अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे प्याज को भुनने देना। और जब तक मैं यहाँ पर चाय बना लेता हूँ अपने लिए, मतलब छोलों में जो चाय का पानी डालना है उसको रेडी कर लेता हूँ। 1 कप उबलते हुए पानी में मैंने 2 चम्मच चाय पत्ती डाली है और इसको 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे बॉईल किया है। जब अच्छे से चाय का फ्लेवर निकल जाए पानी में तो आप गैस बंद करके इसको साइड में रख देना और इतनी देर में आपकी जो प्याज है पूरे भुन जाएंगे। अब प्याज क्या होता है, जल सकते हैं, तो इसकी कुकिंग को सेट करने के लिए आप क्या करना, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालना और ये डालते ही आप पानी डाल देना। पानी डालने से दोस्तों प्याज की कुकिंग एकदम रुक जाएगी और प्याज बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहेंगे। ये हुई ना कुछ बात। अब देखो बढ़िया कलर आएगा प्याज का और इसे इन्हांस करने के लिए आप यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना और फिर देखना एकदम मस्त कलर आएगा दोस्तों। तो जब आपके प्याज अच्छे से भुन जाए अब आपने डालना है दोस्तों टमाटर की प्यूरी। अब मैंने आपको क्यों बोला था कि यहाँ पर टमाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब टमाटर जो होते हैं दोस्तों वो एसिडिक होते हैं, वो आपके छोलों को गलने से रोकेंगे, तो उस चीज को सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। तो टमाटर डालते ही आप नमक तो डाल देना और बिल्कुल छोले के हिसाब से नमक डालना, क्योंकि इसमें हम छोले भी बॉईल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक डालकर टमाटरों को आपने अच्छे से भुनना है, बेसिकली जब तक इनसे पूरा तेल अलग नहीं हो जाता, एकदम पानी इवापोरेट हो जाना चाहिए, अच्छे से भुन जाने चाहिए। ये देखो इस स्टेज तक। जब ये स्टेज आ जाए तो आप मसाला डाल देना जो हमने बनाया था। इस मसाले को थोड़ी देर भुनना ज़रूर ताकि इसके फ्लेवर्स निकल कर आए और पूरे ऑयल में इसके फ्लेवर्स रिलीज हो जाए। और फिर आप छोले डाल देंगे। फटाफट छोले डालते ही मैंने यहाँ पर चाय का पानी डाल दिया छान के। और अब सबसे ज़रूरी चीज़ जिससे आपके छोले एकदम मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे, तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले आप पानी डालना एकदम लेवल से, यानी कि पानी का लेवल ये होना चाहिए कि वो छोलों को जस्ट कवर करे। अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो ये छोले एकदम भत हो जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। एकदम लेवल से पानी डालना और इसमें डालना आधा चम्मच बेकिंग सोडा। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बिना सोडा के टमाटर के साथ आपके छोले सही से नहीं गलने वाले, तो ये ज़रूर डालना। और अब यहाँ पर ढक्कन लगाना और सबसे पहले हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने देना। जैसे ही 1 सीटी आ जाए तो गैस को एकदम लो कर देना और लगभग 7-8 सीटी आराम से आने देना, यानी कि इसको अच्छे से पकने देना। जितनी देर में दोस्तों मेरी सीटें आ रही थी उतनी देर में मैंने अपनी अचार की तैयारी भी कर ली। मिर्चों को बस आधा स्लिट किया है, कैरी को एकदम छोटा छोटा काटा है। इसमें मैंने अचार का मसाला 2 टेबलस्पून डाला, 1 चम्मच नमक और एकदम खौलता हुआ सरसों का तेल। इंस्टेंट अचार एकदम सेट। प्याज को मैं एकदम स्पेशल तरीके से काटता हूँ, तभी उनका एक मीठापन आता है, बिल्कुल बाजार जैसा। देखो तरीका ये है कि आप इसको विद द ग्रेन मत काटना, अगेंस्ट द ग्रेन काटना, यानी कि लंबे फॉर्म में प्याज को काटना। आप कर देखना, इसकी जो एक स्किन होती है ना वो इंटैक्ट रहती है, जिससे कि प्याज में एक क्रंच बना रहता है। ये देखो आप इसको बस एक बार पानी से अच्छे से धोना और फिर इसको हवा में सूखने देना। एकदम बढ़िया फ्लेवरफुल प्याज बन जाएंगे आपके। और इतनी देर में जब तक आप ये सारा काम करोगे, छोलों की सीटियां आने के बाद ठंडे भी हो जाएंगे। ये देखो दोस्तों एकदम परफेक्ट सॉफ्ट छोले बने हैं। अभी रेसिपी खत्म नहीं हुई है छोले की, अभी भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर सारे खड़े मसाले निकाल दूंगा जो नहीं चाहिए, थोड़ा सा पानी डालकर इसको सेट कर दूंगा। ये देखो एकदम बढ़िया दिख रहे हैं ना। लास्ट स्टेप जरूर करना है दोस्तों, नहीं तो छोले पड़े पड़े हार्ड हो जाएंगे। वो ये है कि आपने सरसों के तेल को गर्म करना है। सरसों का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है वो फ्लेवर देने के लिए। खौलते हुए सरसों के तेल में आप हींग डालना, मिर्ची डालना और अदरक के लच्छे डालना और फटाफट से इसको छोलों के ऊपर डाल दें। ढक्कन लगा के 5 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ना, फिर देखना दोस्तों एकदम परफेक्ट बाजार वाले छोले बनेंगे। पिंडी छोलों में ये तड़का बहुत जरूरी इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि पानी इतना नहीं होता छोलों में, तो पड़े पड़े ये हार्ड हो जाते हैं। तो ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। अच्छा चलो, छोले तो बन चुके हैं, फटाफट से मैं आपको भटूरों के सीक्रेट बताता हूँ कि कैसे इसको एकदम सही तरीके से पका सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप घर में जो सबसे बड़ी कढ़ाई होगी उसे लेना, उसमें बहुत कम तेल डालना, तेल ज्यादा बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि अगर तेल ज्यादा डाल दिया तो आप भटूरों के ऊपर तेल डाल ही नहीं पाओगे जिससे वो फूले। मैं तो तेल को गर्म करता हूँ और सबसे पहले अपने आलूओं को तल लेता हूँ। ये मैंने चिप्सोना आलू लिए हैं दोस्तों, इसलिए हल्के से करारे होंगे और अंदर से ड्राई होंगे। बस आलू बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि जब आप इनको तेल से निकाल रहे हो तो इनसे सारा तेल नहीं निकालना। अगर सारा तेल आप निकाल दोगे तो ये ड्राई हो जाएंगे और इसके ऊपर मसाला लिपटेगा नहीं। इन्हीं आलूओं को फ्लेवरफुल बनाने के लिए आप 1 टेबलस्पून छोले मसाला डालना,
आधा चम्मच नमक का डालना, ज्यादा नमक मत डालना क्योंकि छोले के मसालों में भी नमक होता है, और इनको अच्छे से मिलाना। अब दोस्तों एकदम लास्ट चीज, भटूरे बनाते वक्त किन बातों का ध्यान देना है। देखो मैं यहाँ पर भटूरे बना रहा हूँ एग्जैक्ट 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे लग गए थे, शूट में टाइम लगता है सारी चीजें करने में, और आपके घर में भी ऐसे ही होगा कि लोग उठकर लेट आते हैं, ब्रेकफास्ट लेट होता है संडे को, तो रेस्ट पूरा मिल जाएगा आपके भटूरों को, एकदम लचीला हो जाएगा ये आटा। बस अब ध्यान ये देना कि पेड़ा बनाते वक्त आपने अपनी अंगूठे और पहली उंगली में अच्छे से निचोड़ के बनाना है। बिल्कुल ऐसे प्रेस करोगे तो आपको एकदम परफेक्ट बॉल मिलेगी और इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होंगे। अगर इसमें क्रैक्स रह गए तो आपका भटूरा फ्राई करते हुए फट जाएगा। पेड़े बनाने के बाद आप उसको अच्छे से घुमा देना एक सरफेस में ताकि इवन आउट हो जाए, और भूलना मत कि सारे पेड़ों के ऊपर तेल लगाकर ढक कर रखना है। अगर ये कहीं से भी सूख गए तो फूल नहीं पाएंगे। बेलन पे अच्छे से तेल लगाकर अब इसको आपको बेलना बताता हूँ। देखो हम प्रोफेशनली हाथ में तो बेल नहीं सकते क्योंकि हम रोज रोज भटूरे तो बनाते नहीं है, तो राइट तरीका जो आप यूज कर सकते हो वो ये है कि सरफेस में आप पहले हल्का सा बेलना, फिर जो कोने होते हैं ना जिस तरफ आप खींचोगे ऊपर और नीचे, उनको आप पतला करना, सेंटर से भटूरे को थोड़ा मोटा ही रहने देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इससे आपका भटूरा फटेगा नहीं और साइडों से मोटा नहीं होगा। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। दोनों कोने आपने पतले करने हैं और सेंटर से हल्का सा आटा आपने ज्यादा रखना है। बस सीधा ही एकदम खौलते हुए गरम तेल में डालना है। 200 डिग्री वाला तेल होना चाहिए, यानी कि उससे धुआं निकलना चाहिए। और गरम गरम तेल में डालते ही सबसे पहले आप इसको जोर जोर से दबाना ताकि इसके ऊपर तेल आए, और फिर जैसे ही ये फूलने लग जाएगा फटाफट से गरम गरम तेल करछी से उठा कर भटूरे के ऊपर डालना। यही एकदम परफेक्ट टेक्निक होती है दोस्तों, जिससे कि आपका भटूरा हमेशा फूला फूला है। यही नहीं दोस्तों, सारे भटूरे फूले फूले आएंगे, आप खुद ही देख लो। गरम गरम तेल में प्रेस करना है पहले, जैसे ही फूलने लग जाएगा तो आपने गरम तेल को ऊपर करछी से डालना है। और तभी मैंने बोला था सबसे बड़ी कढ़ाई और कम तेल में भटूरे बनते हैं। बिल्कुल लग रहे हैं ना बाजार जैसे भटूरे। और ये देख लो आप कि अगर छोटा सा छेद भी हो जाए ना तब भी भटूरा एकदम फूला फूला बनकर आता है। और जो हमने सूजी डाली थी ना उसकी वजह से एकदम फ्लफी रहता है बहुत देर तक। मैं आपको अंदर से काट कर दिखाता हूँ। अंदर से एकदम सॉफ्ट भटूरा, बाहर से एकदम सेट। आप ये प्याज, चटनी, अचार, स्पेशल छोले भटूरे बना कर देखना दोस्तों। सच में बनाने में तो बहुत आसान लगेगा ही, लेकिन बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आएगा, वो भी घर के सामान से। तो हुई ना कुछ बात दोस्तों। इसी बात पे आप प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मेरी मेहनत बिल्कुल सफल हो, और जो आप बनाओगे मुझे इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना ताकि मुझे पता लगे कि आपके छोले भटूरे घर पे कैसे बने।